गुड मॉर्निंग। हमने पाठ पढ़ा टिप टिपा, उसके बाद कठिन शब्दों का भी हमने अभ्यास किया, श्रुतलेख लिखा। तो आप लोगों को पाठ समझ आया होगा, शब्द समझ आए होंगे जो कठिन शब्द इस पाठ में थे। श्रुतलेख का अभ्यास भी आप सभी ने किया। तो आइए अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। टिप टिपा पाठ के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए टिप टिपा पाठ के प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। संदेश आपको सभी को पता है, कौन सा संदेश मिलता है, क्या संदेश मिलता है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर से हमारे बल तथा बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसा कि इस कहानी में बाघ के बल का नाश हो गया था। वह टिप टिपा से डर गया था। उसने सोचा था कि टिप टिपा हाथी से, बाघ से और शेर से भी खतरनाक है, शेर से भी ताकतवर है। और एक साधारण मनुष्य बाघ का कान पकड़कर अपने घर तक उसे खींच लाया और बाघ डर के मारे भीगी बिल्ली बना रहा। भीगी बिल्ली का क्या अर्थ होता है? भीगी बिल्ली का अर्थ होता है डरा हुआ। एक शब्द हमने लिखा था मूसलाधार। मूसलाधार का क्या अर्थ होता है? बहुत तेज बारिश होना। खींच कर का अर्थ होता है गुस्सा करके, चिढ़ करके। और इसी प्रकार कई शब्द आए थे, कठिन शब्द। तो कुछ प्रश्नों को मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, कुछ प्रश्नों के विषय में। जैसे बाघ का कान पकड़कर कौन खींच रहा था? तो मंगू खींच रहा था। और गांव के मुखिया जी के पास जाने की सलाह किसने दी थी मंगू को? तो मंगू की पत्नी ने दी थी ये सलाह कि आप गांव के मुखिया जी के पास जाइए, उन्हें सबकी खबर रहती है, उन्हें सबका पता रहता है। और जब मंगू मुखिया जी के पास पहुंचा तो मुखिया जी क्या कर रहे थे? उनके घर में बारिश का पानी भर गया था, तो उसे बाहर निकाल रहे थे। और मुखिया जी ने किस प्रकार जवाब दिया मंगू को? तो खींच कर जवाब दिया। खींच कर था तो गुस्सा करके, चिढ़ करके। ठीक है। और पोते को कहानी कौन सुना रही थी? दादी सुना रही थी। और दादी के पास क्या था? कहानियों का पिटारा था। अर्थात बहुत सारी कहानियां दादी जानती थी। दादी माँ को बहुत सारी कहानियां याद थी, अर्थात कहानियों का पिटारा था। तो आइए प्रश्नों का अब हम अभ्यास करेंगे। तो आइए बच्चों टिप टिपा पाठ के प्रश्नों का हल करते हैं। देखिए मौखिक पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए क जिस तरह इस पाठ में दादी अपने पोते को कहानियाँ सुनाती है, उसी तरह आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? कोई सुनाते हैं आपको घर में कहानी? हाँ, अगर सुनाते हैं तो बताइए। वेरी गुड। चलिए, यदि घर जाकर मंगू ने देखा होगा कि यह मेरा गधा नहीं बल्कि एक बाघ है, तो उसने क्या किया होगा? बताइए क्या किया होगा? चलिए किसने किससे कहा? सही उत्तर में निशान लगाइए। टिप टिपा, क्या शेर बाघ हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? किसने किससे कहा ये बात? तो पोते ने दादी से कही। ठीक है। दूसरा है, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, घर चल फिर तुझे बताता हूँ। यह बात किसने किससे कही? तो मंगू ने बाघ से कही। अब तीसरा देखिए, बाघ किसके डर से थर थर काँप रहा था? तो टिप टिपा के डर से। आगे है, अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह किसको खत्म कर देगा? हमारी बुद्धि तथा बल को। अब देखिए भाषा ज्ञान, मुहावरे, सर्वनाम। दिए गए मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य प्रयोग कीजिए। भीगी बिल्ली बनना, इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डर जाना। तो देखिए इसमें भीगी बिल्ली कौन बना था पाठ में? बाघ बना था। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? भीगी बिल्ली बना हुआ बाघ चुपचाप मंगू के पीछे चल दिया, अर्थात बाघ बहुत डर गया था। दूसरा है, दुम दबाकर भागना। इसका अर्थ होगा डर कर भागना। तो कौन दुम दबाकर भागा था? बाघ भागा था। टिप टिपा के डर से बाघ दुम दबाकर भाग गया। आगे है, संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
मैं वह उन्हें उनके। अब देखिए नीचे दिए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। वह तारे देखता था, तो इसमें सर्वनाम क्या है? वह। अब इसी तरह से उसका गधा घास में छिप गया, इसमें सर्वनाम होगा उसका। हमें कहानी बहुत अच्छी लगी, इसमें सर्वनाम है हमें। आगे है मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, इसमें सर्वनाम क्या है? मेरा। उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी, इसमें सर्वनाम है उसकी। आगे देखिए दिए गए बॉक्स में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। बॉक्स में है, इसमें अब हमें सर्वनाम शब्द छांटना है। तो उसके पास कहानियों का पिटारा था, दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले। अब पढ़िए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। गीता जानवरों की कहानी, रमा ने गीता से कहा, गीता जानवरों की कहानी पढ़ने में मज़ा आता है ना? तो गीता ने क्या कहा? हाँ, और आनंद के साथ साथ हमें कोई ना कोई सीख भी मिलती है। रमा ने कहा, अब से हम रोज़ एक कहानी पढ़ेंगे और उसमें छिपी सीख को समझेंगे। तो गीता ने क्या कहा? गीता क्या कहेगी इसके उत्तर में? हाँ, हम अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे और उनसे जो शिक्षा मिलेगी, जो संदेश मिलेगा, उनको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अब देखिए आगे, आओ कुछ नया करें। बुद्धि और बल दोनों में से बड़ा कौन है और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। आप लिखिएगा इसको। कक्षा में बच्चों की 2 टोलियाँ बनाइए। पहली टोली के बच्चे एक शब्द बोलेंगे, शब्द के आखिरी अक्षर से दूसरी टोली के बच्चे दूसरा शब्द बोलकर खेल आगे बढ़ाएं। ये जब आपकी कक्षा शुरू होगी तब हम इसको करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जब मंगू बाघ को पकड़ कर ले जा रहा होगा तब बाघ क्या सोच रहा होगा? लिखिए, क्या सोच रहा होगा? कि जब मंगू बाघ को पकड़ कर ले जा रहा होगा तब बाघ सोच रहा होगा, शायद यही टिपटिपा है, इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अगर अपनी जान बचानी है तो जैसा यह कहे वैसा करना होगा। बाघ ने यही बात सोची थी ना? चलिए आगे है, पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आती है। इसी तरह पशु पक्षियों की भी अलग अलग आवाज़ें होती है। नीचे दिए पशु पक्षियों की आवाज़ पहचान कर उन्हें उनकी आवाज़ तक पहुंचाइए। देखिए, भिन भिन कौन करता है? मक्खी। ची ची कौन करता है? चिड़िया। टाय टाय कौन करता है? तोता। टर्टर कौन करता है? मेंढक। और काव काव कौन करता है? कौआ। आप सभी अपनी अपनी बुक में ये मार्क कीजिएगा। चलिए ठीक है, और इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको आप याद करना। बाय।